Welcome to my class. Today we will do chapter 4 on page number 20, and this is your chapter 4 entitled Shoes Everywhere. Shoes, you know that the word shoes and everywhere, हर जगह जो ये क्या कह रहा है, हर जगह शूज़ ही शूज़ हैं. So basically this chapter is about shoes, different kinds of shoes, जिसमें ये कई सारे शूज़ के बारे में या जूतों के बारे में ये आपको बताएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दिस वार्म अप. हाउ मैनी शूज़ डू यू हैव. दैट मीन्स कि आपके पास कितने शूज़ हैं, यानी कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं आपके पास. डू यू हैव शूज़ फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. क्या आपके पास विभिन्न ओकेजन्स यानी विभिन्न अवसरों के लिए या ओकेजन्स के लिए आपके पास शूज़ हैं. हमारे पास हर एक ओकेज़न का हर एक पार्टी वेयर एक शूज़ होता है, एक स्पोर्ट शूज़ होता है. हर एक ओकेज़न के लिए या एक कार्य के लिए हमारे पास, हमें कहीं भी जाना हो, आने जाने के लिए हमारे पास हर अटायर के लिए हमारे पास शूज़ अवेलेबल होते हैं. हम सेट रखते हैं हर चीज़ के लिए. तो ये आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ हैं, कि आपके पास वो शूज़ अलग अलग ओकेजन्स के लिए हैं. सो अगर आपके पास हैं तो यू विल से येस, एंड अगर आपके पास पेयर ऑफ शूज़ इतने नहीं हैं तो आपका आंसर होगा नो. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 4 फ्रॉम हियर. लेट्स रीड. गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस. व्हाट अ लॉट ऑफ शूज़. ये एक सेंटेंस बोल रही है. पहले आप ये देख लीजिए. देयर इज़ अ पिक्चर इन विच शी इज़ मॉम एंड शी इज़ हर डॉटर, और ये अपने शूज़ को देख के काफ़ी एक्साइटेड है. तो ये क्या कह रही है, व्हाट अ लॉट ऑफ शूज़, कितने सारे शूज़ हैं. वाओ, कितने सारे शूज़ यहाँ इस रैक में रखे हुए हैं. प्रिटी, पॉइंटी, पार्टी शूज़. प्रिटी मीन्स PRETTY. प्रिटी मीन्स होता है सुंदर. ये शूज़ कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं. पॉइंटी, POINTY. पॉइंटी वर्ड आया है, जैसे प्रिटी आया है शूज़ के लिए, वैसे ही यहाँ पर पॉइंटी भी शूज़ के लिए ही आया है. और पॉइंटी होता है आगे से थोड़ा सा नुकीला. तो इस चैप्टर को अगर हम पढ़ें तो उसके आपको कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ मिलेंगे इस येलो बॉक्स में ऑन पेज नंबर 21. आप अगर इन्हें लर्न कर लेंगे तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा. ये देखिए, पॉइंटी वर्ड आया है जो अभी हम समझ रहे थे. पॉइंटी, पॉइंटेड टुवर्ड्स द टोज़. टोज़ होता है हमारे पैरों की जो उंगलियां, उनकी तरफ. टुवर्ड्स मीन्स उनकी तरफ, TOWARDS, टुवर्ड्स. और वो उसकी तरफ पॉइंटेड होती हैं, यानी कि नुकीली होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं. तो जो पॉइंटी शूज़ होते हैं वो पैरों की उंगलियों की तरफ आगे से शार्प या तीखे नुकीले होते हैं. सेकंड वर्ड है स्पॉटी, SPORTY. स्पॉटी मेंट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स. दैट मीन्स कि जो स्पॉटी शूज़ होते हैं वो हमेशा गेम्स खेलने के लिए या स्पोर्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो ग्रिप है वो सरफेस पे काफ़ी, उसकी पकड़ अच्छी होती है. तो उनके लिए, खेलने के लिए हमें स्पॉटी शूज़ की ज़रूरत होती है. स्किपी, SKIPPY. स्किपी मीन्स लाइट एंड ब्राइटली कलर्ड. जो स्किपी टाइप ऑफ शूज़ होते हैं वो लाइट मीन्स हल्के एंड ब्राइटली यानी कि चमकदार कलर्ड में आपको मिल जाते हैं. वो कि उनमें डिफरेंट शेड्स आते हैं और कलरफुल होते हैं वो, जो कि स्किपी शूज़ होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है स्टाउट, STOUT. स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड थिक. स्ट्रॉन्ग आपको पता है जो जिसमें स्ट्रेंथ हो, वो काफ़ी शक्तिशाली हो. एंड थिक, THICK. थिक मीन्स मोटा. अगर वो शक्तिशाली है तो वो मोटा होगा ही, उसमें स्टफ़ अच्छा लगा होगा. सो स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड थिक. ऑल वेदर, ALL. ऑल मीन्स सभी या सारे. एंड सेकेंड वर्ड इज़ वेदर, WEATHER. वेदर मीन्स होता है मौसम. वेदर होते हैं जैसे लाइक विंटर, समर, ऑटम. दीज आर वेदर्स. तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, मेंट फॉर यूज़ इन एवरी वेदर कंडीशन.
दैट मीन्स कि कुछ ऐसे शूज़ होते हैं जो हर मौसम में, हर कंडीशन में, यानी हर स्थिति में, हर सिचुएशन में वो पहने जाते हैं। वो ऑल वेदर होते हैं, यानी कि सभी मौसम में वो हम उन्हें पहन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बकल्ड, BUCKLED। बकल्ड मीन्स होता है टाइड विथ स्ट्रैप्स, यानी कि टाइड मीन्स बंधा हुआ विथ स्ट्रैप्स। हर शूज़ में स्ट्रैप्स होती हैं जिनसे हम उनको अपने पैरों में बांधते हैं ताकि हमारी ग्रिप अच्छी रहे, और टाइड मीन्स बांधना, तो उनकी पकड़ अच्छी होती है, और पकड़ अच्छी होती है किनकी? बकल्ड शूज़ जो आते हैं उनकी। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है बीडेड, BEADED, डेकोरेटेड विथ बीड्स और अदर फैंसी आइटम्स। ये बेसिकली पार्टी वेयर शूज़ होते हैं या फुटवेयर होते हैं। तो ये इस तरीके के फुटवेयर डेकोरेटेड यानी कि सजावटी टाइप के होते हैं, और इनमें बीड्स लगे होते हैं यानी कि मोती लगे होते हैं, और अदर फैंसी आइटम्स, और कुछ ऐसे लुभावने चीज़ें लगी होती हैं जिससे वो एक पार्टी वेयर लुक देते हैं। तो वो ना तो स्पोर्ट्स में पहने जाते हैं ना और किसी वेदर में, वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए ये बीडेड शूज़ हम पहनते हैं या बीडेड फुटवेयर हम वेयर करते हैं। तो आपने सभी वर्ड्स के बारे में अभी जाना, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ यहाँ पर इसने बताए कि पॉइंटी होते हैं, स्पॉटी, स्किपी, स्टाउट, बकल, बीडेड। ये सभी वर्ड्स ये जो हैं ये शूज़ से रिलेटेड हैं, और ये सभी इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। These words will help you to understand this chapter and these meanings. So we were here. Goodness, what a lot of shoes. वाओ, कितने सारे शूज़ हैं। प्रिटी, पॉइंटी, ये बहुत सुंदर हैं। पॉइंटी हैं यानी कि नुकीले, एक तरीके के नुकीले कुछ शूज़ हैं। पार्टी शूज़ हैं, कुछ पार्टी में पहनने वाले यानी स्पेशल ओकेज़न पे पहनने वाले शूज़ हैं। वॉकिंग शूज़, कुछ ऐसे शूज़ हैं जिन्हें हम जब वॉक करते हैं ताकि हमें रिलीफ मिले हमारे पैरों को, हमारे लेग्स को एंड हमारे टोज़ को। तो कुछ शूज़ ऐसे हैं जो हम वॉक करने पे जाते हैं तब हम वॉकिंग शूज़ पहनते हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे सुबह जब वॉक पे निकलते हैं तो उनके जो शूज़ होते हैं वो वॉकिंग शूज़ होते हैं, वो अलग तरीके के बने हुए होते हैं ताकि उनके लेग्स को या उनके टोज़ को रिलीफ मिले। Then marching shoes. This is marching. MARCHING. Marching shoes. That means marching shoes वो होते हैं जो आने जाने में, डेली वेयर में काफ़ी अच्छे होते हैं, आवागमन के लिए अच्छे होते हैं। So these are marching shoes. These called marching shoes. Spotty, skippy, dancing shoes. अब यहाँ पर 3 शूज़ की बात हुई है। फर्स्ट वन इज़ स्पॉटी, जो हमने अभी पढ़ा था हेयर। स्पॉटी जो गेम्स के लिए हम पहनते हैं या हम अप्रूव करते हैं गेम्स के लिए। तो जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें ग्रिप अच्छी चाहिए, हमें भागने दौड़ने के लिए, उठने बैठने के लिए जो स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं उनके लिए वो हमें चाहिए। तो उनके लिए स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं खेलने के लिए। एंड सेकंड वर्ड इज़ स्किपी, SKIPPY। स्किपी मीन्स थोड़ा सा सरफेस से जो फिसलाऊ टाइप के जो वर्ड है ये स्किपी मीन्स फिसलना, पर ये यहाँ क्या आएगा, लाइट वेटेड होते हैं ये। तो यहाँ पर इसके लिए हम लाइट वेटेड शूज़ कहेंगे इसे। स्किपी जो वर्ड आया है उसके उन शूज़ को हम लाइट वेटेड या फिर ब्राइटली कलर्ड में हम इन्हें बोलेंगे कि ये जो स्किपी शूज़ होते हैं वो हल्के शूज़ होते हैं वेट में। डांसिंग शूज़ होते हैं जो बेसिकली हम जब डांस करते हैं या परफॉर्म करते हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड शूज़ होते हैं ये, जो हमारे अटायर से मैचिंग हो और जिनकी पकड़ भी अच्छी हो और जो फिसलें भी ना, और काफ़ी अच्छे टाइट शूज़ हों, वो डांसिंग शूज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टाउट शूज़, STOUT। स्टाउट मीन्स होता है थिक, मोटा। स्टाउट शूज़ अभी हमने बताया था कि दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक शूज़, जो कि काफ़ी मोटे और शक्तिशाली यानी कि मजबूत, जो कहते हैं जिसे मजबूत शूज़ होते हैं, इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है। तो दीज आर कॉल्ड स्टाउट शूज़। फ्लैट शूज़, फ्लैट होता है FLAT, फ्लैट मीन्स समतल, एकदम सीधा। तो सो दीज आर कॉल्ड फ्लैट शूज़, यानी कि जो सरफेस पे एकदम सीधे होते हैं, जिनमें कोई ना तो घुमाव होता है उनके डिज़ाइन में नीचे से ना कुछ, वो एज इट इज़ सरफेस पे
ऐसे के ऐसे रखे जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फ्लैट शूज़। ऑल वेदर ब्लैक शूज़, और सभी मौसम में, ऑल वेदर मीन्स सभी मौसम में पहनने वाले ब्लैक शूज़, BLACK ब्लैक, यानी कि ब्लैक इन कलर, काले कलर के शूज़ सभी मौसम में ये पहने जाते हैं। तो अभी हमने इतने वर्ड्स हमने पढ़े जो इससे पहले भी हमने यहाँ येलो ब्लैंक में पढ़े थे। नाउ कम टू पेज नंबर 21। यहाँ 3 लाइंस और बची हैं। बकल्ड शूज़, BUCKLED, बकल्ड। बकल्ड मीन्स होता है पकड़ बैठाए रखना, यानी जिसकी ग्रिप बहुत तेज़ हो, जो पकड़ बैठाए रखे, वो होते हैं बकल्ड शूज़। और उनकी ग्रिप कैसे मजबूत होती है? बिकॉज़ वो स्ट्रिप्स से हमारे पैरों में बंधे हुए होते हैं, काफ़ी टाइट तरीके से वो उसमें बांधा जाता है, तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो हमारे पैरों को बांधे रखती है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड बकल्ड शूज़, क्योंकि उनकी पकड़ मजबूत होती है। सेकेंड लाइन इज़ बीडेड शूज़ विच कॉल्ड पार्टी वेयर शूज़। बीडेड मीन्स होता है BEADED, बीडेड मीन्स मोतियों से बना हुआ, और शूज़ है ये। सो ये होते हैं पार्टी वेयर, कलर्ड में मिल जाएंगे ये, एंड ये डेकोरेटेड होते हैं बाय बीडेड। मदर विल यू हेल्प मी चूज़, मदर यानी कि वो अपनी मॉम को कह रही है। अभी तक ये जो भी बोल रही थी, ये वो लड़की अभी बच्ची बोल रही थी जो हमने अभी यहाँ इस पिक्चर में देखी थी, इस स्काई कलर के फ्रॉक में। तो ये बच्ची अभी इन सभी शूज़ के बारे में हमें बता रही थी, और अब ये अपनी मदर को बोल रही कि मदर यानी मॉम या मम्मी, विल यू हेल्प मी चूज़, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे इसमें से एक सेलेक्ट करने में या एक चूज़ करने में? उसे एक पेयर ख़रीदना है, तो इतने सारे वैरायटी में शूज़ में उसे एक शूज़ लेना है खुद के लिए, तो अपनी मदर को बोल रही है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे कि मुझे कौन सा शूज़ लेना है। देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स कि ये सवाल पूछ रही है किससे? अपनी मदर से। सो दिस इज़ योर चैप्टर 4, जो कि हमने पूरा समझ लिया है, जो कि था शूज़ एवरीवेयर। और ये जस्टिफाई करता है अपने नाम को कि इसने पूरे चैप्टर में शूज़ एवरीवेयर यानी कि हर जगह शूज़ के बारे में ही, या शूज़ की वैरायटी, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ कितने तरीके के वो होते हैं, सभी तरीके का उसने हमें शूज़ का डिस्क्रिप्शन एक अलग अलग तरीके में उसने हमें बताया है। अगर समरी में हम इसे सुने तो एक बार फिर से देख लीजिए। गुडनेस व्हाट अ लॉट ऑफ शूज़, ये लड़की बोल रही है अपनी मॉम से कि कितने अच्छे शूज़ हैं यहाँ। व्हाट अ लॉट ऑफ शूज़, यहाँ कितने सारे शूज़ हैं। व्हाट अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे शूज़ हैं यहाँ। प्रिटी पॉइंटी पार्टी शूज़, ये सुंदर हैं, ये नुकीले भी हैं कुछ आगे से। कुछ पार्टी वेयर शूज़ हैं यानी कि पार्टी में पहनने वाले शूज़ हैं। वॉकिंग शूज़, सुबह वॉक करने के लिए या शाम को वॉक करने के लिए, घूमने के लिए यहाँ शूज़ हैं। मार्चिंग शूज़ यानी कि आने जाने के लिए डेली वेयर के शूज़ हैं यहाँ। स्पॉटी स्किपी डांसिंग शूज़, यहाँ स्पॉटी यानी कि गेम्स खेलने के लिए जो हम शूज़ लेते हैं वो हैं। स्किपी शूज़ हैं यहाँ जो कि थोड़े से फिसलने वाले हैं या लाइट एंड ब्राइट कलर्ड में हैं। डांसिंग शूज़ यानी कि ये डांस करने के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए यहाँ पर शूज़ हैं। स्टाउट शूज़ हैं यहाँ। स्टाउट मीन्स मोटे या फिर थिक या स्ट्रॉन्ग शूज़ हैं यहाँ। फ्लैट शूज़ हैं जो समतल है नीचे से, जिनका सरफेस, या ऑल वेदर ब्लैक शूज़ हैं यहाँ पर। इस रैक में ब्लैक कलर के, काले कलर के शूज़ भी हैं जो हर मौसम में पहने जाएंगे। देन दे आर बकल शूज़, बीडेड शूज़, यहाँ पर बकल शूज़ हैं जो कि टाइट बांधे जाते हैं पैरों में स्ट्रिप्स से। बीडेड शूज़ हैं यहाँ जो मोतियाँ लगे हुए हैं, जिन पे मोती जड़े हुए हैं और डेकोरेटेड हैं वो। अभी अपनी मदर को बोल रही है मदर कि मेरी मॉम विल यू हेल्प मी चूज़ दिस, क्या आप मुझे सहायता करेंगी इसमें से एक चूज़ करने को? अभी तक हमने जितने भी शूज़ देखे उनमें से क्या वो एक उसको दिलाएंगी, या उस अपनी बेटी को अपना ओपिनियन देंगी कि कौन सा शूज़ उसके लिए बेटर रहेगा। सो दिस इज़ योर चैप्टर 4, शूज़ एवरीवेयर। लुक एट द बोर्ड एंड वी विल डू सम न्यू वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इज marching, MARCHING।
This is your pronunciation. There is a dot, and marching means आवागमन. आवागमन means आना जाना. आना जाना. Number 2 is skippy. 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 This is the pronunciation of skippy. Means फिसलना या फिसलना. फिसला. Number 3 is stout. 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 This is the pronunciation of that spelling. Stout. Stout means मोटा. 4 flat. FLAT. Flat means ये F आएगा हाफ. Yes. 5 is buckled. 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 पकड़ बैठाना. And there is a 7 number. Bearded यानी कि होता है ये bearded. BEARD. इसका मतलब होता है मोतियों से बना हुआ. First word is marching. MARCHING. Marching means होता है आवागमन यानी आने जाने के लिए शूज होते हैं. Number 2 is skippy. SKIPPY. Skippy means फिसलाओ या उसमें बताया गया कि skippy shoes आए हैं जो कि होते हैं thick and strong. Number 3 is stout. STOUT. Stout means होता है मोटा, thick. Number 4 is flat. FLAT. Flat means होता है समतल. Number 5 is buckle. BUCKLET. Buckle means होगा पकड़ बैठाना. पकड़ बैठाना means जिसकी grip जो हो surface पे काफी strong हो. And number 6 is beaded. BEADED. Beaded means मोतियों से बना हुआ. So these are your new words for chapter 4. आप इसे प्लीज़ अपने नोटबुक में कर लीजिएगा. आपका होमवर्क ये है कि इसे आपको लर्न करना है. सभी मीनिंग को आपको अच्छे से लिखना है एंड यू शुड लर्न. ओके, थैंक यू.